नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 31 जुलाई 2025, दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है और माह का ये अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू के रेटों में इजाफा होने से किसानों से लेकर व्यापारियों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान जो है देखते ही बन रही है। ललिमा ऐसी सुबोधित हो रही है कि बहुत जल्द ये आलू 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर जाएगा। इस समय पर दक्षिण भारत नहीं वरन पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, महाराष्ट्र सभी जगहों पर आज भी 100 रुपए की तेजी जो है प्रति कट्टा आलू पर रिकॉर्ड की गई है, जिससे एक बात तो ये स्पष्ट हो चुकी है कि अब आलू में तेजी रोके नहीं रुकेगी, क्योंकि मिथुन राशि में शुक्र ग्रह का जैसे ही प्रवेश हुआ है और वैसे ही आलू में तेजी बनी है। किसान साथियों, मिथुन राशि में शुक्र ग्रह आगामी 26 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे और निश्चित तौर पर इस राशि में जब तक रहेंगे तो आलू के रेटों में इजाफा होता ही रहेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह को आलू के भाव नियंत्रित करने वाला ग्रह जो है माना जाता है। किसान साथियों, इसके उलट एक नई बात और आई है सामने, जिसमें भारी बारिश और समुद्री चक्रवाती तूफान और डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन यानी तीन तरफ से भारत पर इस समय मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी टर्फ रेखा बंगाल बिहार से होती हुई उत्तर प्रदेश और पंजाब तक चल रही है, जिसकी वजह से इन सभी राज्यों में मूसलाधार भारी से अति भारी बारिश देखने को मिल रही है। दूसरी भारी बारिश जो है वो मानसून की वजह से हो रही है, और तीसरी जो भारी बारिश हो रही है जो दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान को प्रभावित कर रही है, वो सुनोमा चक्रवाती तूफान जो कि आंध्र प्रदेश में के दक्षिण तट पर आया है। इसकी वजह से कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या राजस्थान हो, यहाँ पर भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। किसान साथियों, इस भारी बारिश का इम्पैक्ट जो है कमजोर होती फसल पर पड़ा है, क्योंकि हसन जिसको लेकर बहुत लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया, वो वाकई कमजोर थी। कमजोर का मतलब ये नहीं है कि एक कट्टे के एक पेड़ के नीचे दो दो दाने निकल, नहीं। किसान साथियों, बुवाई ही कम हुई थी। किसान जो है स्वीट कॉर्न्स, मक्का, आपकी शकरकंद, गन्ना, हल्दी आदि ऐसी फसलों पर जो है डाइवर्ट हो गए थे। आलू की फसल करना यहाँ किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश ज्यादा हो जाए तब खराब, गर्मी ज्यादा पड़े तब खराब। तो ऐसे में किसान नकदी फसलों की तरफ जो है मूंगफली, सूरजमुखी ऐसे पर चले गए। अब जो भी लगे थे 1.25 लाख कट्टे, वो किसान साथियों वो लगे थे पेप्सी और हल्दीराम कंपनियों के। और हालत आप सभी जो है इस समय पर देख रहे हैं। इसको कहते हैं कमजोर फसल, और इसने हवा दे दी दक्षिण भारत में कोल्ड आलू के रेटों को। अब कोल्ड आलू के रेटों पर नित्य रोज जो है तेजी इस समय पर देखते ही जो है बन रही है। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी आज तेजी है, और तेजी है किसान साथियों पूर्वोत्तर राज्यों में, जिनमें असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। किसान साथियों, इधर एक नई खबर और सामने आई है। पश्चिम बंगाल में जो आलू की कीमतें गिर रही थी ना, अब उस पर जो है लगाम लग चुकी है, और सरकार जो है इसमें दखल दे चुकी है, और व्यापारी स्टॉकिस्ट जो इस आलू में मंदी और तेजी के जिम्मेदार होते हैं, अब उनकी चूड़ियां तक कसने लग गई हैं। जब चूड़ियां कसने लगी हैं तो आलू में अच्छे तरीके से तेजी बनना शुरू हो गई है। यानी कि अगर हम बीते 2-3 दिन का भी एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि 80 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति कुंटल की तेजी पश्चिम बंगाल में आ चुकी है। किसान साथियों, ममता सरकार पिछली साल जहां जो सीमाबंदी है उसको लागू करके चर्चा में आई थी, और इस साल 2 दिन पहले ही व्यापारियों ने स्टॉकिस्ट के साथ कोल्ड मालिकों के ऊपर दबाव बनाकर ऐसा रखा कि आलू में तेजी आ गई, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि आलू में तेजी आए। और किसान साथियों, जैसे ही सरकार एक्टिव हुई तो ये लोग जो है
बगले झांकते हुए नजर आने लगे। आज पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी आलू पर अच्छी खासी तेजी जो है देखने को मिल रही है। किसान साथियों, भारी बारिश का दौर चल रहा है, मौसम सुहावना हुआ है, तो अब हर घर में आलू की खपत भी बढ़ी है। एक और जहां पर हरी सब्जियां इसकी भेंट चढ़ रही हैं। हरी सब्जियां जब खत्म होंगी तो आदमी कहां जाएगा? 1.5 अरब की जनसंख्या है इस देश की, दालें महंगी, हरी सब्जियां महंगी, तो निश्चित तौर पर सभी लोग जो है आलू की तरफ ही डाइवर्ट होंगे। मौसम भी खुशगवार है, हर घर में आलू से बने हुए उत्पादों की भरमार हो रही है। कैसे भी देख लो, सादा सिंपल आलू बना लो टमाटर डाल के, या फिर आलू का भरता बना लो, या फिर आलू के स्नैक्स, पकोड़े, भुजिया, या कुछ भी बना लो। आज हर घर में आलू जो है रसोई में ठाट के साथ बैठा हुआ है। तो किसान साथियों, आप लोगों को तनिक भी विचलित नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग जो पूर्वांचल के हैं वो पंजाब से आलू ले लेकर आए थे कोल्ड स्टोरेज में भरने के लिए और कुछ व्यापार करने के लिए। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हम आलू कम है, महाकुंभ में आलू की खपत हो गई तो पंजाब से लेके आ जाते हैं और उस पर बेचकर जो है मोटा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन वो आलू जो है किसान साथियों, हाइब्रिड आलू था, धान के खेत का आलू था, तीसरी फसल थी पंजाब में, क्योंकि पंजाब के किसान जो है आलू की 3-3 फसलें लेते हैं, और तीसरी जो फसल थी उसे ये लेने पंजाब पहुंचे, और वो भी आलू जो था वो डंप आलू था, इसे ढेरी का आलू बोलते हैं। अब उन्हें सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा ये वही लोग जाने, लेकिन उसकी क्वालिटी उस समय से ही खराब थी और वो कोल्ड स्टोरेज में लाला का इन लोगों ने लोड किया, और उसने उसी समय से, क्योंकि पंजाब की मिट्टी और उत्तर प्रदेश की मिट्टी में जमीन आसमान का अंतर है, जो पारिस्थितिक तंत्र है जिसे मॉइस्चराइजेशन बोलते हैं, वहां का पर्यावरण अलग है और हमारे यहाँ का अलग है, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो फिर आलू जो है खराब होना शुरू हो गया। आज स्थितियां यह है कि उत्तर प्रदेश का लोकल हाइब्रिड आलू 500, 550, 600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, और जबकि पंजाब मार का आलू, चाहे वो कोल्ड मालिक लेके आए चाहे वो व्यापारी लेके आए, वो बिक रहा है 250-300 रुपए प्रति कट्टा। लोकल आलू के 500, 550, 600 रुपए के दाम चल रहे हैं, उसे कोई नहीं बता रहा है, जबकि पंजाब आलू जो कि टोटल हाइब्रिड और बिल्कुल इतना गिरा हुआ क्वालिटी, जिसे ना मंडी में कोई पूछ रहा है ना व्यापारी पूछ रहा है, देखते ही घिन आ रही है। अब उस आलू के रेटों को बता देते हैं, भाई 200-300 बिक रहा है। अबे भैया वो है तो पंजाब का है ना, तो ऐसे जब करोगे तुम किसानों को बर्बाद करने की चेष्टा, तो उसमें तुम ही डूबोगे। अब किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों, और हाँ किसान साथियों, एक बड़ी खबर आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये व्यापार जगत से जुड़ी हुई है, हालांकि मुझे शोभा नहीं देती है, लेकिन इसमें आप लोगों का हित जुड़ा हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता देता हूं। आगरा मंडल में चाहे हाथरस हो, मथुरा हो, आगरा हो, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, किसान साथियों, यहां पर आलू व्यापार संगठन और आलू व्यापार एसोसिएशन ने संपूर्ण कार्य बंद करने की बात कही है किसान साथियों, क्योंकि आड़ती मनमानी कर रहे हैं, लगाम लग नहीं पा रही है। कल कानपुर के एक आड़ती ने ये आपका मुरसान के और आगरा के आड़तियों को 2-3 लाख का नुकसान करा दिया, और उसमें बता दिया दागी आलू। यानी मनमानी इतने बड़े स्तर पर है कि संपूर्ण कार्यबंदी करने की योजना इस समय पर आगरा मंडल के व्यापारी बना रहे हैं। तो इससे अगर व्यापारी इसे कार्य योजना बनाएंगे, संपूर्ण कार्य बंद करेंगे, तो निश्चित तौर पर आलू किसानों का नुकसान होगा, जो कि पूर्ण रूप से व्यापारियों पर आधारित हैं, कोल्ड स्टोरेज पर ही आलू की बिक्री करते हैं, उन्हें मंडियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस पर निगाह बनी हुई है किसान साथियों, हम इससे आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। और किसान साथियों, पश्चिम बंगाल से आवाज उठ रही है कि बंगाल के आलू में आग लग गई है और मार्केट जो है ऊपर जाएगा, तो किसान साथियों इसका फायदा भी बंगाल के आलू किसानों को मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर उस आलू किसान को आलू के सही रेट मिलने चाहिए जिसने आलू का उत्पादन किया है, 4 महीने उस आलू के खेत में जो है लगाए हैं। किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेंगे। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 132 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 34 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 34 को निकाले तो 98 गाड़ी ताजा जो है पहुंची है। किसान साथियों, कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर जो है थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 43 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 13 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 13 को निकालने तो 30 गाड़ी ही ताजा पहुंची है।
सूर्या की 26 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकालने तो ताजा गाड़ियों की संख्या केवल 20 है। एलआर की गाड़ियों की बात करें तो एलआर आलू की 10 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालने तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर आलू ज्यादातर बोला जाता है आगरा अलीगढ़ का। शुगर फ्री है, 28 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकालें तो 21 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। संभल से 2 गाड़ी है, गुजरात से 1 गाड़ी है, पंजाब से 1 गाड़ी है, डायमंड की 1 गाड़ी है, हल्द्वानी की 1 गाड़ी है। और हाँ किसान साथियों, ये तो दिल्ली आजादपुर मंडी है। दिल्ली आजादपुर मंडी में तो लगातार गाड़ियां बिक्री हो रही हैं, जो अपना एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आज कानपुर मंडी में भी 100 रुपए का सुधार है और जयपुर मंडी में भी किसान साथियों 100 रुपए का सुधार है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलना चाहिए। और किसान साथियों, दरअसल मैं आप लोगों को कल भी ये बता चुका हूं कि दिल्ली के आजादपुर मंडी में 3 रेटों पर आलू बिक रहा है। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के रेट अलग होते हैं, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के रेट अलग होते हैं, और माशाखोर क्वालिटी के रेट किसान साथियों अलग होते हैं। जिस तरीके से आलू की बिक्री और आलू का उठान हो रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि माशाखोर अच्छे आलू को छोड़ नहीं रहे हैं, वो किसी भी रेट को ले जाने के लिए मजबूर हैं। किसान साथियों, कल आपने जो है जो एक सरदार था उसकी वीडियो देखी होगी, उसने बहुत लत्ते से उड़ाए, बड़े प्यार से, और बताया कि दिल्ली के आजादपुर मंडी में ये रेट है। अक्सर कुछ यूट्यूबर जो हैं नक्कारेपन और मक्कारेपन की सारी हदें पार कर चुके हैं। ऐसे आड़तों पर आलू वीडियो बनाने पहुंच जाते हैं जिन्होंने सुबह ही आलू जो है निपटारा कर दिया हो, अब जो बचा हो वो सेकंड थर्ड ग्रेड आलू बचा हो, फिर उसके रेट जो है 100 रुपए डाउन करके बताए जाते हैं, जबकि आलू तेज बिक रहा है। तेज बिक रहा है तभी तो ज्यादा उठ रहा है। मंडे में कहां उठा था? मंडे में तो 50-60 गाड़ियां आ रही थी, चिल्ला रहे थे गाड़ियां कम भेजो। तो आप लोगों को इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। चलिए मैं आपको भाव बताता हूं। किसान साथियों, चंदौसी से शुरुआत करेंगे। चंदौसी के चिप्सोना 750 रुपए से लेकर 800, 850, 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। चंदौसी के नॉर्मल गुल्ला, चंदौसी का नॉर्मल चिप्सोना 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या 900, 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी। और किसान साथियों, चंदौसी के सूर्या जो कि मीडियम क्वालिटी है 850 से 900 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड किसान साथियों 800 से 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी। और किसान साथियों मीडियम बात करें तो 650 से 700 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की की बात करें 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। मैं सभी रेट बता देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संबल आलुओं की बात करेंगे तो चिप्सोना 650 से लेकर 700 रुपए, मीडियम चिप्सोना 600 से लेकर 650 रुपए, और हल्का चिप्सोना 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथी, संबल के सूर्या की बात करें तो 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम सूर्या 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। हल्का सूर्या 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें किसान साथियों शिमला आलू की, तो शिमला आलू 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा। हल्द्वानी आलू 1150 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा। किसान साथी, बात करें स्टोर आलुओं की तो चिप्सोना अलीगढ़ के 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य अलीगढ़ के 700 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के में किसान साथियों 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 की बात करें जो सूखा है वो 600 से 650, गीला है 550 से 600, हल्का है 450 से 500, और अगर मीडियम है तो 500 से 550 रुपए प्रति 50 केजी की 3797 की रेट है। किसान साथी, गुजरात के एलआर की बात करें तो 1100 से लेकर 1200 पेपर में पास हुआ है। पंजाब के एलआर की बात करें तो 650 से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। उत्तर प्रदेश के एलआर की बात करें किसान साथियों तो 700 रुपए से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में 100 रुपए की तेजी जो है देखने को मिली है। सभी के चेहरे खिले हुए हैं भाई। देखो, आलू में 50 रुपए की तेजी हो या 10 रुपए की तेजी हो आती है ना, तो हर किसी के जो है चेहरे खिल जाते हैं। और आदमी को चेहरे पर खुशी और ललिमा जो है आनी चाहिए, नहीं तो तमाम रोगों के उसमें जो है घिर जाते हैं। कोई बीपी का मरीज है, कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, कोई टेंशन का मरीज है। तो अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है तो हमें ऐसे काम करने चाहिए। अरे दुनिया यार किसान साथियों कॉमेडी शो चला रही है, चैनल पे लोगों को हंसाने के लिए क्रियाक्रम किए जा रहे हैं, किस लिए कि लोग स्वस्थ रहें, नहीं तो मार धाड़ तो दुनिया में चल ही रही है। अब किसान साथियों आप लोगों के लिए एक अपडेट और दे देते हैं। देखिए किसान साथियों, जिस तरीके से मंडियों में तेजी आई है उसका असर कोल्ड स्टोरेज पर आना लाजमी है।
साउथ में जो तेजी आई है उसका असर आगरा के कोल्ड स्टोरों पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। आगरा के सटे हुए इलाकों में, जिसमें सादाबाद भी है, जानकारी के लिए सब चीज चल रही है। किसानों को ही दाम मिलने चाहिए भाई, सब कुछ हमारे किसान साथियों का है। किसान साथियों, मुंबई मंडी की बात करें तो मुंबई मंडी में आज 24 गाड़ी हैं, भाव रहे हैं 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। पूना मंडी में आज 22 गाड़ी हैं, भाव रहे हैं 15 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 19 रुपए किलो की दर पर। किसान साथी बात करें बेंगलोर मंडी की, तो आज बेंगलोर की मंडी में आगरा के आलू 2 रुपए किलो की सुधार हुआ है। किसान साथी 2 रुपए किलो का सुधार मतलब कुंटल पर 100 रुपए, और किसान साथी 950 से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। हुबली की मंडी 23 से 24, बेलगावी की मंडी 22 से 24, मैसूर की मंडी 22 से 26, धारवाड़ की मंडी 24 से 27, हैदराबाद की मंडी 24 से 26 रुपए किलो, वारंगल की मंडी 24 से 27, निजामाबाद की मंडी 25 से 27, करीमनगर की मंडी 24 से 26 रुपए किलो, महबूबनगर की मंडी 23 से 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री हुए हैं आलू। कोयम्बटूर की मंडी 25 से 27, सलेम की मंडी 24 से 27, मदुरई की मंडी 22 से 24, तिरुवेलवेली की मंडी 24 से 25 26, विजयवाड़ा की मंडी 24 से 26, गुंटूर की मंडी 24 से 26, और किसान साथियों खम्भम की मंडी 24 से 27 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिकी है। नमक्कल की मंडी 25 से 30 रुपए किलो की दर पर बिकी है। तो जब दाम मंडियां बोल रही हैं तो दाम आ रहे हैं, तो व्यापारी और कुल मालिक आप लोगों को दे रहे हैं। अब भैया पंजाब मार्का लेके बैठे हो, चाहे वो सफेद में हो चाहे लाल में हो, तो उसके तो रेट है ही नहीं, क्योंकि उसकी तो डिमांड ही नहीं है। लोकल हाइब्रिड की डिमांड है, देखो बिक रहा है। जयपुर मंडी की बात करें, हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपए किलो, 302 आलू 11 से 12 रुपए किलो, 3797 आलू 11 से 14 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री हुआ है। इंदौर की मंडी में भी किसान साथी आज सुधार हुआ है, 13 रुपए किलो से लेकर 15, 16, 17 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई की मंडी आज 21 से 24 रुपए किलो, माफ कीजिए किसान साथियों। तिरछी की मंडी 22 से 23, 24 रुपए किलो की दर पर बिकी है। कानपुर की मंडी में G4 आलू, जिसे श्रीनाथ बोलते हैं, 14 से 15 रुपए किलो, हॉलैंड 13 से 14 रुपए किलो, सिंदूरी 12 से 13 14 रुपए किलो, 3797 11 से 12 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 11 से 13 रुपए किलो, गुल्ला 8 से 10 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री हुए हैं। तो ये थी स्थितियां परिस्थितियां आलू की भावों को लेकर। तो आशा है आलू के रेट और ज्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। आप लोगों को धैर्य एवं संयम बना के रखना है, क्योंकि आलू का खेल रूमर और अफवाहों पर आधारित होता है। और मैं आप लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर किया करो, जिससे इसमें और ज्यादा प्रोग्रेस हो और आप लोगों को जल्दी से जल्दी आलू के अच्छे से अच्छे भाव मिले, जिससे आपका परिवार आप सुख समृद्धि का जीवन जिए।